हेलो डियर स्टूडेंट, CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के लिए जो विगत 6 वर्षों में जो बोर्ड ने पेपर लिया है उसके प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें हमारा रहता है बहुविकल्पीय, खाली स्थान भरो, उचित संबंध, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक वाले प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम उचित संबंध विज्ञान का जो आता है प्रश्न पत्र, उसमें उचित संबंध जो रहता है उससे संबंधित आज वीडियो हम करेंगे। इससे पहले हमारा बहुविकल्पीय और जो खाली स्थान है वो पूर्ण हो चुका है। तो जो विद्यार्थी अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से बनाया गया है, तो उन वीडियो को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं उचित संबंध की ओर। जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि इसमें क्योंकि 9 से 12 तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के सभी विषय के मतलब आने वाले हैं वीडियो धीरे धीरे। ठीक है, अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की, जो उचित संबंध जोड़ो, सही संबंध जोड़ो से संबंधित है। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो नाभिकीय जो ऊर्जा है उसका संबंध हो जाएगा यूरेनियम के साथ। तो इसका मतलब सबसे जो पहला आएगा वो हमारा यूरेनियम है। ठीक है, उसके बाद उष्मा का कुचालक। उष्मा का कुचालक होता है लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, दूसरा। ठीक है, उसके बाद अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी का संबंध देखिए, वैज्ञानिक का एक नाम दिया है, अजीब टाइप का दिया है, मतलब समझ जाओ, समझ रहे हो बात को। तो ये हमारा है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अनुवांशिकी, और ये हमारा हो जाएगा तीसरा। उसके पश्चात है साधारण नमक का। साधारण नमक जानते हैं, बचपन से जान रहे हैं, NaCl होता है, ये चौथे नंबर का हो जाएगा। उसके पश्चात हमारा हो जाएगा मृत मरीचिका। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, तो ये हो जाएगा हमारा पांचवा। ठीक है, 4 लिख दिया मैंने, 5 होना है। ठीक, चलिए इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, सही जोड़ी हो गया। ये पांचवा का आ गया, ये तीसरा का, ये दूसरा का, ये पहला का और ये चौथा का। क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले परम शून्य। तो परम शून्य जो ताप है, वो परम शून्य एक ताप का है। तो ताप यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहला आ गया एनिमल इकोलॉजी। ठीक है, एनिमल इकोलॉजी। ठीक है, जिसका संबंध हमारा चार्ल्स एल्टन से है। ये जो समृद्धि रचना है ना, ये हमने बहुविकल्प वाले में करवाया है, साथ ही साथ खाली स्थान में भी आया है। ठीक है, और ये चमगादड़ व तितली के जो पंख हैं वो हमारे आएंगे, ये हमारा हो जाएगा तीसरा। उसके बाद जो कांच है, लेंस की क्षमता बार बार बोला था मैंने, बहुविकल्पीय वाले में बताया हूं मैं। ठीक है, खाली स्थान में भी। तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक है वो है डायऑप्टर। मान लो आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो लेंस की क्षमता देख लो, स्पष्ट है। तो ये पांचवा में आ जाएगा, बचा कौन, वो कांच में आ जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। देख लीजिए यहाँ पर आधुनिक आवर्त का नियम, मोस्ले, हेनरी मोस्ले, खाली स्थान में भी किया हमने। प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, प्राकृतिक जो हमारा बहुलक है वो क्या है, रेशम। ठीक है, दूसरा। तीसरा नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। मान लो गलती करोगे तो फिर भी पता चल जाएगा आखिरी तक में, समझ रहे हो बात को। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, देखो नाभिकीय आ गया, फिर से भाई यूरेनियम, ये तीसरा। चुंबकीय बल रेखाएं निर्धारित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक का चुंबक से कनेक्शन रहेगा। उसके पश्चात है अब घटक,
बचा कौन? जीवाणु। कंप्लीट हो गया। इतना इजी रहता है, बहुत आसान रहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये देखिए प्रबल क्षार आ गया हमारा। ये जो प्रबल क्षार है ना, हमने खालिस्तान और बहुविकल्पीय में भी देखा है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, क्षार की श्रेणी में आ गई है। पहला हमारा आ गया। कार्बन का प्रारूप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हीरा और ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट दिया हुआ है दूसरा। पादप से प्राप्त बहुलक, ये देखो सेल्यूलोज, ये उत्पादक हमारा हरा भरा पेड़ पौधा में आएगा। ये विद्युत वाला देख लो, यहाँ विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यहाँ पर विद्युत मोटर। नहीं समझ में आएगा तो पहले ऑप्शन पूरा पढ़ लो, लेकिन गलती मत करो, मेरे बात को। चलिए, खैर अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको महसूस होने लग जाएगा कि इसका ये होना चाहिए बोल के। थोड़ा सा भी अगर लगाए होंगे, थोड़ा सा अगर मेहनत किए होंगे तो दिखने लगेगा। ये पादप से प्राप्त बहुलक क्या है? ये तीसरा हो जाएगा हमारा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? पंखा। पंखा हवा देता है, घूमता है, ठीक, विद्युत से चलता है, विद्युत मोटर हो गया वो। ये हमारा क्या हो गया? चौथा। उत्पादक, ये क्या हो गया? बचे है हरा भरा पेड़ पौधा। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखिए क्या लिखा है? सभी पौधे, अब इसी को उल्टा दे दिया। सभी पौधे, जो सभी पेड़ पौधे हैं, वो हमारा किसकी श्रेणी में आएंगे? उत्पादक की। ठीक, सभी पौधे। अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जन होता है, उष्मा उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी, और जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे उष्माशोषी। क्लियर हो गया बात? चलिए, और ये बायोगैस का जो मुख्य घटक है, ठीक है, ये मीथेन, ठीक, दिया है। हम होने के लिए कई तो होता है, 3 दिया है उसमें। क्लियर हो गया? जब हमारा खालिस्तान वगैरह में पढ़े हैं तो। चलिए, और बहुविकल्पी वाले में तो यहाँ पर फिलहाल ये दूसरा दूसरा का हो गया है, ये तीसरा का है मेथेन। अब एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कौन नहीं काटती है? दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये हमारा हो जाएगा चौथा का। अब बचा कौन? ये जो टेफ्लॉन है, ये हमारा पैकिंग गैस्केट में काम आता है, रबर वगैरह भी काम आता है, लेकिन बुक में क्या दिया है? गैस्केट। इसके बारे में मैंने डिटेल में बढ़िया से बताया है, खालिस्तान वाले में, बहुविकल्प वाले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये देखिए क्या बोल रहा है? खाद्य श्रृंखला मिलकर बनाती है, कौन मिलकर बनाती है? खाद्य श्रृंखला मिलकर बनाती है क्या? खाद्य जाल, खाद्य का खाद्य से संबंध है, पहला। दूसरा देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आ गया, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आ गया, इसका मतलब सीधा उसका कनेक्शन क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षार से। और आगे देख लेंगे हम, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का जूल, ये तीसरा। मात्रक बोला है जूल, जूल तो सुने ही होंगे, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से प्रतिपादन, ये माइकल फेराडे का नियम है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वह क्या है? माइकल फेराडे का संबंध है। ये हमारा चौथा हो जाएगा। अब बचा कौन? परिशोधित स्पिरिट। ठीक है, क्या करना है? एथेनॉल में 5% क्या करेंगे? जल। ये हमारा हो जाएगा, सॉरी पांचवा होगा। चलिए पांचवा ले लिया हम। ठीक है, आपका उचित संबंध जोड़ो मतलब ऐसा है कि आपको दे रहा है नंबर, ले लीजिए उसे। और ऐसा रहता है कि उस सेट में सही जोड़ी का पूछा है, इस सेट में खालिस्तान का पूछा है, उस सेट में बहुविकल्प का सोचा है। ऐसे प्रश्नों को क्या करता है? इंटरचेंज कर दिए रहता है। ये देखिए अभी क्या दिया है? संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य। ठीक है, सूर्य, ये किसमें आया था? सही जोड़ी या फिर खालिस्तान में? जरूर है, सही जोड़ी में है, बिल्कुल स्पष्ट है, सही जोड़ी बोलता हूँ, बहुविकल्पी में।
ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, सूर्य। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया देख लीजिए क्या है, अमोनिया हमारा देख लीजिए, सूर्य के बाद क्या आएगा, अमोनिया, लुईस शार्प, ठीक। ईंधन, ये दूसरा। अब हमारा देख लीजिए क्या दिया है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो देखो एक तो हिंट बता रहा हूं मैं, ये शुद्ध एथेनोइक अम्ल, अम्ल लिखा है, ये देखो अम्ल लिखा है, चलो इसको 5वां नंबर में डाल दो, नहीं बन रहा है तो अगर मान लो बता रहा हूं मैं आपको, ये देखो चुंबकीय, एक चुंबक है, चुंबक है, ये तो मतलब दे रहा है भैया नंबर, बढ़िया बांट रहा है, ले लो। चौथा का ये देखो ई में डाल दो, बचा कौन, नहीं चाहते, ये देखो ईंधन के जलना, जलना माने दहन, दहन तो बहुत पहले का पढ़ते आ रहे हैं, ये तीसरा। अब बचा कौन, अमोनिया का नहीं जान रहे, कोई बात नहीं यार, ऐसा लगा लो, मतलब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हो, पूरे को पहले पढ़ लीजिए, जो जिसका पहले जान रहे हो उसको पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं से आपको हिंट दिखने लगेगा। पढ़ते हैं अगले के लिए, ये देखिए सेव, सेव तो खाने का चीज है, लेकिन क्या आएगा पता नहीं चल रहा है, लेकिन साधारण नमक का पता है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले कैसे इसको देखो करना है। साधारण नमक का पता है, किसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये बच्चा बच्चा जानता है, ये आ जाएगा। चलिए दूसरा, कैसे वहां पर बनाओगे आप देख तो, ये जो पॉलिश लगता है ना भैया, दर्पण में लगता है पॉलिश, ये चौथा का आ गया, ठीक है। ये देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन द्रव ब्यूटेन, एलपीजी, घरों में सिलेंडरों में है ना, एलपीजी बोलते हैं वो, ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का। देखो ऐसा जो जान रहे पहले उसको ये करो। अब देखो सेव अधातु तो हो नहीं सकता ना भाई, सेव धातु कहाँ होगा, बचा कौन, बचा कौन, आयनिक अम्ल, बस और क्या, पहला में आ गया देखो। मतलब मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको पहला से हम जान रहे, पहला से हमारा पहला दूसरा सब जान रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, आप क्या करोगे वो मेन चीज है, ठीक है। तो चलिए आयोडीन का अब क्या बच गया, धातु, ठीक, 5वां नंबर। इस तरह से आपको वहां पर बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, अगला हमारा देख लीजिए क्या दिया है, आरएनए, आरएनए, ठीक, नहीं मालूम, लेकिन यहां पर देखो नींबू एक अम्ल होता है और अम्ल कहीं और नहीं है, मतलब नींबू का तो फिक्स पता है भाई, नींबू का फिक्स पता है ना, हाँ तो नींबू पहले डाल लो, ये तीसरा, ये नींबू का हो गया काम तमाम। उसके बाद देखो उष्मा, सुने होगा उष्मा तो, मात्रा, जूल, ये देखो जूल, एकदम कॉमन चीज है, प्रचलित नाम है, मतलब ये चौथे में चला गया समझो, ठीक। उसके बाद ये मैग्नेटाइट वाइट, ये केमिकल टाइप का दिख रहा है ना, केमिकल फार्मूला से रिलेटेड मैग्नेटाइट, ये देखो ये 5वां Fe3O4। अब देखो आरएनए तो कार में हो नहीं सकती ना, आरएनए कार में कहाँ होगी, तो इसका मतलब कार का आरएनए के साथ कोई संबंध नहीं है, तो और बच्चा कौन है, दो ही लोग हैं, तो उत्तल दर्पण का सीधा दे दो कार के साथ कनेक्शन, और आरएनए बच गया, यूरेसिल, ये पहला, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे ढूंढ सकते हो वहां पर, है ना, स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, ये देखो आरएनए के बाद आ गया डीएनए, ठीक है। अवतल दर्पण देखो, टार्च दिया है, ऊर्जा दिया है, अवतल दर्पण का देखो एकदम, दर्पण ऊर्जा में नहीं लग सकता, CaCO3 में काम नहीं है उसका, वाटसन क्रिक का कोई मतलब नहीं है, घ्राण चूचक कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर बचा अवतल दर्पण का, सबसे पहले अवतल दर्पण लगा लो, जो जान रहे उसको पहले कर लो। उसके बाद उष्मा अभी किए हैं देखो, उष्मा का क्या है, ऊर्जा का रूप होता है, ये चौथा में आ गया, चलो दो तो काम हो गया। चूना पत्थर, चूना पत्थर का वाटसन के साथ कोई लेना देना नहीं भाई, घ्राण सूचक के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चूना पत्थर किसके साथ है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये 5वां में चला गया। अब दो लोग बचे, डीएनए, वाटसन क्रिक और लौंग का तेल सूचक, डीएनए सूचक नहीं होगा, तो ये जो लौंग का तेल है ये तीसरा नंबर आएगा सूचक वाले में, और ये जो वाटसन और क्रिक है ना ये डीएनए में जाएंगे,
क्लियर है, पहला नंबर। तो इस तरह से आप मैचिंग को आसान बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले में। ये देखो मैं मटर के पौधे, मटर के पौधे में क्या किसका कनेक्शन आएगा, नहीं मालूम, कोई बात नहीं। यहाँ देखो समतल दर्पण का तो कनेक्शन मालूम होगा। समतल दर्पण में लिखा है दर्पण का कनेक्शन देखो पॉलिश वालिश से हो सकता है, मेंडल से तो हो नहीं सकता। मेंडल का कभी तो दर्पण में सुने ही नहीं है अपन ने। सूचक नहीं, ये Ap2 ओ ये तो केमिकल में चला गया है ना, केमिस्ट्री चला गया। और ये तो ताप का देखो यार, ताप का दिया है, देखो ताप को पहले देख लो, ताप को देख लो, ये डिग्री सेल्सियस दिया, ताप से संबंधित सीधा कनेक्शन दे रहा है ये, चौथा में लगा लो पहले। उसके बाद ये आयरन, आयरन का नाम जानते हो, फेरस होता है ना, तो आयरन का सीधा संबंध Fe2 हो जाएगा। ये पांचवा ये भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हमको मालूम है। अब ये दर्पण का देखो पॉलिशिंग वाला है, ये आ जाएगा मेरा दूसरा। अब बचे मटर के पौधे और बचा लाल गुलाब। मटर का पौधा सूचक नहीं है, सूचक मतलब सूचना देने वाला, तो लाल गुलाब। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर में आ जाएगा। अब बचा कौन, मटर के म से मटर और म से मेंडल, ये पहला में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेष द जो फॉलोइंग है ना, मतलब जो सही जोड़ी वाला है, बहुत आसान है। थोड़ा सा हिंट करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा, एक एक चीज पता चल जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो फिर से सेव आ गया, और सेव का भी कनेक्शन दिए थे किसके साथ, मैलिक अम्ल के साथ, पहला यही। सल्फाइड डाइऑक्साइड अभी अभी देखे थे, आयरन पायराइट अभी अभी, FeS2 जस्ट पहले ही अभी से। ये देखो ये दूसरा आ गया, शरीर का ताप। अब ताप बोला है तो ताप तो केल्विन में या डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में आता है ना, फ़ारेनहाइट तो दिया नहीं, डिग्री तो दिया नहीं, केल्विन तो दिया है, इसका मतलब ये तीसरा नंबर में आएगा ही आएगा। अब टार्च और सूक्ष्म जीव बच गए, तो सूक्ष्म जीव का तो अवतल दर्पण से क्या काम है, कोई काम नहीं है, तो इसका मतलब टार्च का कनेक्शन किससे हो जाएगा, अवतल दर्पण से, चौथा। और सूक्ष्म जीव का कनेक्शन किससे हो जाएगा, ये अपघटक, अपघटक हमारा पांचवा नंबर। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो ये टमाटर खा लो बोल रहा है, टमाटर। चलिए टमाटर का कनेक्शन क्या होगा, ये टमाटर नींबू संतरा ये सब है ना, ये अम्ल वाले हैं, समझ रहे हैं बात को, ये सब दूध दही वाला सब अम्ल वाला आएगा। तो यहाँ पर अम्ल कहाँ दिया है, पहला ये देखो। ठीक, हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है फंस सकते हैं, डबल डबल अम्ल दिया, पता चला अम्ल की खुशी में अम्ल डाल दिए, हो गया खत्म, कहानी हो जाएगी आपकी। ये देखो भाई अभी अभी कराए हैं पारिस्थितिकी तंत्र वाला, ये टेंसले टेंशन दे दिया था, कई जगह वही बताया था ना, हैकल लिखते हैं। ठीक है, एक तो और अजीब टाइप का नाम दे रहा था। ठीक है, तो लेकिन बुक में क्या दिया है, टेंसले ट्रांसले TANSL ऐसा है। ठीक है, तो ये पांचवा नंबर का देख लीजिए, ये आपका टेंसले में आएगा। हेमेटाइट का सूत्र, हेमेटाइट आयरन से संबंधित है। ठीक, नहीं पता चल रहा है लेकिन सूर्य का तो पता है ना, अभी अभी लेंस की क्षमता को किए देखो, चौथा नंबर डायोप्टर। सूर्य हमारा अयस्क तो हो नहीं सकता, वो क्या होगा, नाभिकीय संलयन, तो सूर्य तीसरे नंबर में है, तो इधर नाभिकीय संलयन में तीसरे नंबर में डालिए। उसके बाद क्या बच गया, अब बचा एक ही है, हेमेटाइट, है ना। चलिए ये कौन से नंबर में आएगा, दूसरे नंबर में। स्पष्ट है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप वहां पर अपना दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा IQ इस्तेमाल करके से, नहीं जानते रहेंगे फिर भी आप बना सकते हैं, बोल रहा हूं मैं, फंसने का चांस नहीं है, बोल रहा हूँ निकलना है, अगर फंस गए तो कैसे निकलना है वो समझा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं। अब देखो ये इमली आ गया, ये जितना भी खट्टा पदार्थ आता है ना, आम इमली नींबू संतरा दूध दही, ये सब अम्ल से संबंधित है भाई, और अम्ल कहीं और नहीं है। इसका मतलब देखो इमली का सीधा कनेक्शन कहाँ से आएगा, पहले नंबर। ठीक है, उसके बाद जरा देखो ये उत्पादक है, ये उत्तल दर्पण, देखो उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण में हमारा ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का दिया है देखो,
प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में बनेगा, किसी और में नहीं बनेगा, क्रेडा उत्पादक में नहीं बनेगा। इसका मतलब जो जान रहे हो पहले उसको तो सटीक कर लो, उसमें नंबर मत छूटे। क्या तो उत्तल दर्पण का क्या है देख लो, आभासी प्रतिबिंब, ये चौथा नंबर में डालो। लग रहा होगा इधर उधर कर रहे हैं, कुछ नहीं है, मैं समझा रहा हूं, देखो सीधा सीधा बताऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, आपको रटना पड़ेगा, समझिए कुछ बातों को, ठीक है। रट लेंगे अच्छी बात है, लेकिन समझना जरूरी है, कैसे हम वहां पर फंस जाएंगे कहीं पे चक्रव्यूह में, तो कैसे निकलना है वो भी हमको पता होना चाहिए, नहीं तो वही अभिमन्यु की कहानी हो जाएगी। चलिए यहाँ देखिए, अभी अयस्क बोल रहा है, अयस्क का संबंध ये ऊर्जा से नहीं है, पोषक स्तर से भी नहीं है, ठीक है। अब कार्बोनेट बोला है, तो कार्बोनेट वाला सी कैल्शियम वाला चूना पत्थर का संबंध है, ये दूसरा आएगा। उत्पादक अभी अभी देखे थे, प्रथम पोषक स्तर वाले हैं, और ये हमारा हो जाएगा 5वां नंबर में। अब बचा कौन, क्रेडा, नहीं मालूम था, समझ में नहीं आ रहा था क्रेडा, तो क्या करेंगे, बच गया वो, क्रेडा में चला गया। तो तीसरा का नवीनीकरण ऊर्जा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडा, तीसरा नंबर डाल दो। जब कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो इस टाइप से करना है आपको। यहां पर देखिए जरा, NH4OH अभी अभी किया है हमने, दुर्बल क्षार, NH4OH दुर्बल क्षार, ये पहला का ये दुर्बल क्षार। दूसरा नियॉन है, गैस है, वो भी उत्कृष्ट वाला गैस है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा नंबर में आ जाएगा। पवन ऊर्जा देखो भैया, नवीनीकरण खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, तीसरा में डालिए। खगोलीय दूरदर्शी है, दूरदर्शी मतलब यंत्र वंत्र का काम है, लेंस वगैरह, ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा। और उसके बाद है तृतीयक उपभोक्ता, खाद्य श्रृंखला संबंधित है, मांसाहारी। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के। ये देखो, नाइट्रिक अम्ल दिया है, इधर भी अम्ल दिया है, तो अम्ल को अम्ल के साथ जोड़ी बना दो, तो सी क्या आएगा, पहले नंबर में आ जाएगा। ठीक, ये मात्रक दिया है, देखो जूल सुल दिया है, यहाँ पर जूल किलोग्राम सेल्सियस सब मात्रक है, बाकी और कहीं जूल वगैरह कुछ नहीं दिया है, मीटर सेंटीमीटर भी नहीं दिया है, किलोग्राम कहीं भी कुछ नहीं दिया है, कैंडला वैंडला भी नहीं दिया है। तो ये जो मात्रक है इसका कनेक्शन सीधा जोड़ दो किसके साथ, ये जूल वगैरह लिखा है, जूल एक मात्रक है, किसका मात्रक है नहीं मालूम, लेकिन मात्रक तो है, मालूम है ना, कहीं और लेफ्ट साइड में आपको मात्रक दिया ही नहीं है, ऐसा कनेक्शन जोड़ना आना चाहिए वहां पर। तो ये देखो तीसरा नंबर में आ गया। उसके बाद क्या है, दर्पण, ये उपधातु वाला किए थे भैया, उपधातु वाला इसमें किए थे, बहुविकल्पी में, आर्सेनिक आएगा दूसरा का, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 50-50 करो। उत्तल दर्पण चार्ल्स एल्टन बचा है, और पारिस्थितिक पिरामिड है वाहनों का साइड दर्पण। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो है उसमें तो साइड दर्पण का कोई काम नहीं है ना, दर्पण का काम दर्पण से होगा। ये देखो पूरा, ये तो मतलब बता रहा है, देखो मैं पूरा हिंट कर रहा हूं, आप बना लो, बोल रहा है दर्पण दर्पण, ये चौथा में जाएगा, और बचा वो 5वां नंबर में। नहीं मालूम फिर भी बनेगा, ये स्पष्ट हो गई बात। तो चलिए, ये जो हमारा था 16-17 तो जो हमारा ये मेन द फॉलोइंग था, है ना, वो पूरे 6 वर्षों में, कुछ में बीच में कुछ एक आठ हुए हैं, सेट मिले हैं, जितने भी सेट मिले हैं सबका यहाँ पर अभ्यास करा दिया हूँ। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा ये वीडियो, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।